तो हमने 3 साल तक ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा, टाइम तो नहीं मिल रहा। हमने कति प्रेशर तो रखा है, जो भी बालक बोले उन्हें टॉर्चर करी, हमने जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह करी हमारे खुद खातर। तो हमारे पेरेंट्स तो उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, तो मैं था फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर तुमने मैं देखूंगा या फीस भी तो 75 और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। क्यों? हमने आवाज उठाई अंकल, हमने आवाज उठाई। मैडम ने पीछे से भी ये बोला कि अभी तो बोल लो, पीछे एक एक को अलग से देखूंगी और एक एक से चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये हमारी पुलिस है, ये हमारे भाई बहन, हमसे ये गंदा बोला जाता है फैमिली को, क्यों बोला जाता है? हमारी कोई आवाज नहीं उठा रही है। सरकार रुपये दे और सरकार खरीदो, ये सरकार है क्या हमारी? बच्ची हमें ये बोला जाता है, गालियां दी जाती हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है, तुम्हारे गंदा खून है, तुम कुत्ते हो, हम कुत्ते हैं। एक बार शांत हो जाओ बेटा। तो मैं फिलहाल जो खुशी नर्सिंग कॉलेज की लड़कियां हैं वो अपनी समस्याओं ने लेकर लगी थी, और तो बीच रास्ता है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने इनको समस्या सुनने के लिए रोका हुआ है। नेतृत्व होता है, एक बच्चा 2 बच्चा कोई भी जिसमें पूरी कोई तकलीफ है, सारे की साझी तकलीफ एक मीटिंग करके ये बताई जा सके जी हमारी एक्चुअल दिक्कत ये है। समझिए बेटा, सब बोलने के बजाय सबको अधिकार सबका अपना है, लेकिन एक बच्चा हमारे को ये कन्विंस कर सके जी हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम ये है, हम इसका ये समाधान चाहते हैं, ठीक है ना। उसका जो कानूनी रूप दे करके कानून के हिसाब से जो समाधान होगा बेटा हम कराने के लिए तैयार। ऐसा न तो कानून हाथ में लेना किसी को अधिकार, न कॉलेज प्रशासन को, न किसी बच्चे को, न मेरे को। कानून अपना काम करता है बेटा। जो आपका तकलीफ है, एक काम तो ये करना, मेरी अपील ये है भाई, कोई व्हीकल आओ, कोई बच्चे थोड़े से को नुकसान ना हो जाए, ऐसी सुरक्षित जगह खड़े हो जाएं जहां हमने किसी ने भी दिक्कत ना हो, बेटा गंद भी ना हो। थोड़े से इधर हो जाओ आप हमारे बच्चे रोड से इधर हो कोई दिक्कत, थोड़ा है साइड छोड़ देना, साइड छोड़ दो, साइड छोड़ दो। और भी बच्चे आ रहे हो तो बेटा बताओ, नहीं तो फिर आ रहे कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट के बाद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप कहोगे वो काम कर लेंगे बेटा। बेटा ऐसे है, वही बात तो 10 बच्चे बताएंगे, वही 100 बताएंगे हम। एक बच्चे द्वारा बताई गई बात को हम सबकी आवाज मान लेंगे, भाई हाँ ये आवाज है सबकी आएगी। समझ गए बेटा? बोलता एक बच्चा है, कहता बोले जी बोलूं तो मैं हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ पूरे कॉलेज की तरफ से, कॉलेज की तरफ। समझ गए? एक बच्चा कोई भी मेरे को ये बता दे भाई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ताकि मैं कॉलेज मैनेजमेंट से बात करके और मैं उसका पूरा ये लिस्ट को भाई हाँ पूरा मामला क्या है इसका। देखो किसी चीज़ का जब तक तय तक नहीं जावांगे इतना उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। कौन सी एक गुड़िया मेरे को बताना चाहो बेटा, बता इसको खुल के भाई ये बात है। हाँ बेटा, हाँ बताओ बेटा, आगे आ जाओ, बताओ। ए गुड़िया बेटा, एक गुड़िया बता हुआ है। सुनो एक बार सुन लो सभी, यह जो गुड़िया है ना, आप लोगों की आवाज बता रही है सर को, जो भी समस्या है ना आपकी वो यह गुड़िया बताने लग रही है। सुन लिया इनको कि मैं रह नहीं जावे। बल्कि मैं तो एक बात चाहता हूँ बेटा, कॉलेज में नहीं, एक बात चाहता हूँ बेटा, अगर आप में से 5 गुड़िया आपस में मिलकर है, हर क्लास की, हर ब्लॉक हो तो आपका उस कॉलेज की 5 गुड़िया एक साइड में खड़े होकर के पेरेंट्स साथ में खड़े हो, मेरे को बता सके सभी की आवाज है बेटा। हुआ मैं ऐसे बेटा आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहूँ मैं भाई, मेरे को बता सके मैं कह रहा हूँ ताकि शोर ना हो बीच में। अच्छा बेटा ठीक है, बोलो जो भी मतलब फिर वीडियो में दिखता है ना तो उसको कॉलेज वाले टारगेट करते हैं, इसलिए सभी अच्छा बेटा कोई बात नहीं बेटा, टारगेट नहीं होगा कोई भी बच्चा। और ये कंप्लेन करिए, साइड में तो नहीं करते, कमेंट पास करते हैं। बच्ची हमें ये बोला जाता है, गालियां दी जाती हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है, तुम्हारे गंदा खून है, तुम कुत्ते हो, हम कुत्ते हैं, कुत्ती है, हम कुत्ते हैं क्या? कौन बोलता है ये शब्द आपको? मैनेजमेंट, कॉलेज वाले मैनेजमेंट। ऐसे बेटा मैं यही बात सुनो बेटा, यही बात कर रहा था मैं, एक बच्चा बोल लगा ये बोल तो ये गैल थे सारे एकदम बोल पड़ते बेटा, पूरी बात सुनाई नहीं देती। जब बेटा मैंने कह दिया बेटा आप में से को बोलना चाहो आप में से बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक बच्ची ने छाट लो, तुमसे बोलना चाहती हो, तू बोलती हो, तू बोल ले। इधर आ जा। 3 साल हो गए, हमारे जूनियर 2 साल 1 साल,
हमने कंप्लेन करी है 2 दिन तो हमने 5,000 का जो बेसिक खाना मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हमने आवाज उठाई, हमारी सरकार हमने आवाज उठाई अंकल, हमने आवाज उठाई। मैडम ने पीछे से भी ये बोला कि अभी तो बोल लो, पीछे एक एक को अलग से देखूंगी और एक एक से चुन चुन के बदला लिया जाएगा। तो हमने 3 साल तक ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा, टाइम तो नहीं मिल रहा। हमने कति प्रेशर तो रखा है, जो भी बालक बोलूँ ना टॉर्चर करी, हमने जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह करी हमारे खुद खातर, तो हमारे पेरेंट्स तो उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, जो मैं थारा फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर तुमने मैं देखूंगा या फीस भी चाहिए 75 और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। क्यों तुम हेल्प नहीं कर सकते हमारी? ये हमारी पुलिस है, ये हमारे भाई बहन, हमसे ये गंदा बोला जाता है फैमिली को। क्यों बोला जाता है? हमारी कोई आवाज नहीं उठा रही है। सरकार रुपये दे और सरकार खरीदो, ये सरकार है क्या हमारी? ये कोई लैंग्वेज तो नहीं होती ना अंकल। ये आर्टिकल 17 में ये खुद लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। जब हमने स्ट्राइक की तो हमें दबाने की कोशिश क्यों की गई? हमने कुछ गलत तो नहीं किया। उन्होंने बोला कि चेयरमैन सर ने हमें ये तक बोला है कि निकलो यहाँ से, तुम तो जहर हो, तुम तो गंद हो इस कॉलेज में। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो तो फीस दे देंगे आराम से। जब उन अच्छे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है तो वो अच्छे बच्चे फीस दे रहे हैं, हमें तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही ना, तो हम किस बात की फीस दें? और उसके बाद भी हमें गंद बोला जाता है और ये बोला जाता है यहाँ से निकलो, यहाँ पे खड़े होकर ज्यादा जुलूस मत निकालो कॉलेज का। 2 दिन के अंदर हमने कंप्लेन करी तो वो सारे मिस्त्री लगा दिया रे कॉलेज में। अंकल 1 मिनट बीच में मैं एक बार रोकना चाहूंगा। बोलो आप। मैं सुन लो, मैंने क्या कही है, आप किसी बात की जल्दबाजी करोगे नुकसान कराओगे बच्चा का। मैं बैठा हूँ जी साहब, मेरी बात सुनो। कानून हाथ में लेने की बात की आपने, कानून हाथ में लिया बच्चे। मैं नुको लोगे तो नहीं ले रहे ना, मैं खड़ा हूँ सुनने के लिए। कानून हाथ में ले लेंगे गुड़िया जी। मैं यही खड़ा हूँ। साहब सुनो मेरी बात, सुनो। मैं यहाँ खड़ा हूँ। कानून हाथ में ऐसे बेटा कानून हाथ में ले लेंगे। ऐसे जी सुन लो। हाँ जी, हम आपके पास जा रहे थे ऐसे स्टेशन के लिए। 1 मिनट कोई बालक 1 मिनट बेटा सुन लो। नहीं ले लेंगे साहब, कानून हाथ में ले लेंगे। बात का मतलब कानून हाथ में ले ठीक है, ऐसे मैं ले लूंगा, इन सोनिया का मैं ले लूंगा। बताओ यहाँ से की निकाल दो वो। सुन लो। 1 मिनट मैंने क्या कही है, उन गुड़िया ने समझा लो, आराम से मैं खड़ा हूँ। ऐसे नहीं बात मेरा गाड़ी आप थाने में चलो ना सर, सारी बात। 1 मिनट ये कितना दिन हो गया परेशान? आपकी बेटी कौन सी है? ये सारी मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी नहीं है। आप रुको। आपकी बेटी है तो आपकी नौबत नहीं आती। आप बोलो बेटा सुन लो। इतनी नौबत नहीं आती। आपकी बेटी होती ना, इतनी नौबत नहीं आती। ठीक है, सुन लो। अंकल आप सुनो। 1 मिनट बेटा सुन तो लो। भैया पहली बात तो यह कह रहे हूँ, मैं कंप्लेंट देनी माड़ा खड़े हूँ, थाना मैं ही हूँ, दरखास्त मेरे को दोगे। ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, ऐसे जी आपके थाने में होगी। चलो सुन तो लो, एसडीएम साहब की बात है। जब एसडीएम साहब को यही बोलने लगे, पहले बात सुन लो। 1 मिनट हर एक मैंने डेढ़ जा बेटा 1 मिनट। जब मैंने एक ही शब्द कह दिया, भैया एसडीएम साहब ने कहो, एसडीएम साहब तहसीलदार साहब ने कहो, तहसीलदार साहब ने ऐसा ना करो, इनका कैरियर का सवाल है, बच्चे हैं 3 हो गया जी, इनका कैरियर हो गया, बर्बाद हो गया कैरियर, कैरियर बर्बाद हो गया सर। नहीं चाहिए कैरियर, नहीं चाहिए कैरियर, बर्बाद हो गया कैरियर, कैरियर नहीं चाहिए साहब। ऐसे साहब 1 मिनट आप एक बात है, मैंने एक आदमी आपके साथ हमने एक काम करो आप 1 मिनट सुनो जी, सुनो। रोड के ऊपर गए कोई बात हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी। उनकी सुनो। सारा सुद्धा जब ऑर्डर बुलाना भी शामिल करके इनको बात में एक तो शिक्षा विभाग का वो होना चाहिए। हाँ आ जाएगा चलो भाई फिलहाल ऐसे जी मैं थोड़ा साइड में प्लीज सर, मैं क्या करूँ, मैं सारी सुन ऐसे है जी, मैं सारी सुनने के लिए आया हूँ। मैं फिर सुन तो लेकिन उन बच्चियां नाड़ बुला लो, बुला लेंगे उसमें, बुला लो कोई नहीं, बुला लो आपके साथ हमने 1 मिनट बेटा, मैं क्या उन बच्चियां नाड़ बुला लो। इनका समस्या हुई है तो ये इकट्ठी हुई, इकट्ठी हुई है। लेकिन हम भी हमारे गाँव बच्चियां हम छोड़ के आवा भाई क्यों
बाबूजी, ए बाबूजी, हमने समाधान वो नहीं है, छोड़ नहीं सर, आप ठीक बोल रहे हो। जो तकलीफ है ना वो अलग हाँ, तकलीफ आप है। ठीक बोल हम रहे वो हो, करना चाहूँगा। लेकिन हम भी गांव वाले इनकी समस्या बताएंगे भाई इनको ये तकलीफ है। ये तकलीफ भी है। ऐसे भाई आपने अपना काम करा, मेरे ये कौन पेरेंट्स है कौन नहीं है, ठीक, हम वही आने लग रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ ये सारे पेरेंट्स सुनो हो, बच्चा अगर कोई रोड की तरफ जाओगा नुकसान बच्चा अगर मेरे लिए ये बात आपकी ठीक है। आप आ जाओ, इस बात पर रूल करेंगे जी, पेरेंट्स की कमी है टोटली। एक मिनट रोड जाम कर दे, 1 मिनट में सारा सौदा आड़ा खड़ा हो जे, इज्जत दे वहाँ, पैसे दे वहाँ, बेइज्जती कराने खातर कौन देंदे। हाँ यो तो एक और सुन भाई, गांव का एरिया ये 36 जात हमारा बराबर है, इज्जत करा है, दिन में भी छोड़ के हमारा इतने भी छोड़ के वहाँ नहीं, और एरिया में बैठ के दिखाई दे लड़की ना किसी ने अरे नू बेरा है जड़ तक काट देंगे कि मैं बैठ देगी तो। हाँ लेकिन इस बात में पेरेंट्स की कमी है, मैं कंधा बूंदा घूमता हमने हमारे भी दुनिया